गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे आज हम लोग काम करेंगे आपका सेंटेंस कंप्लीशन में। आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 1। आज 12 हो गया आपका, 13, 14 और 15 मतलब 12 से लेकर 15 तक हमने टोटल क्वेश्चन का राइज कर लिया है। काफी ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब समझाने लायक वर्ड्स जो थे हमने पूरा कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। क्या दिया गया है? आई यू टू कीप क्वाइट। आई यू टू कीप क्वाइट मतलब हो गया जब कहा कि मैं आपसे विनती करता हूं कि भैया आप शांत रहें। यह क्वेश्चन दिया गया है। तो बेग के बारे में हमने पहले आपका डिस्कस किया है बहुत बेहतर तरह से। बेग क्या होता है? बेग का दो मीनिंग हमने क्लियर किया पे। एक बेग जो वर्ड है आपका कि बेग के साथ रिलेशन जब आपने बनाया, बेग हो गया आपका वर्ब, इसमें रिलेशन बनाया तो सबसे पहला रिलेशन जो था इसमें हमने आपको बताया इसका हिंदी मीनिंग कि भावुक होकर, इमोशनली होकर कुछ मांगना। अगर आप किसी भी व्यक्ति से इमोशनली होकर अगर आप कुछ मांगते हो वहां पे आप बेग ले लेते हैं। तो बेग का क्या मीनिंग था? जब का पहला टू आस्क समबडी, टू आस्क समबडी, इसका मतलब हो गया कि बेग के साथ अगर समबडी हो गया तो मांगने के सेंस में प्रेपोजिशन नहीं होगा। मांगने के सेंस में प्रेपोजिशन नहीं होगा। टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी भी आदमी से कुछ मांगना, तो जो चीज मांगते हैं वहां पे फॉर, और जिससे मांगते हैं भैया वहां पे प्रेपोजिशन नहीं होगा। मतलब समबडी के सेंस में प्रेपोजिशन ना दे और समथिंग के सेंस में प्रेपोजिशन होगा फॉर। स्ट्रांगली और विथ ग्रेट इमोशन मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति से अपनी फीलिंग को अगर पूरा कंप्लीट उसके तरफ डिजायर करके अपनी फीलिंग को काफी बेहतर तरह से अगर आप किसी भी व्यक्ति से किसी चीज की मांग करते हैं या अगर उससे कुछ मांगते हैं तो वहां पे वर्ड आता है जब का बेग। तो बेग का मतलब हमने आपको बताया कि बेग का इन द सेंस ये हो गया आपका कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ मांग करते हैं वहां पे आता है बेग। तो इमोशनली रूप से अगर आप कुछ मांगते हैं तो वहां पे आप बेग का इस्तेमाल करते हैं। तो इमोशनली अगर आप मांग करेंगे तो भैया वर्ड हो जाएगा आपका बेग। तो क्वेश्चन में हमने पहला बताया कि बेग अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ भावुक होकर मांगते हैं तो वहां पे आप प्रेपोजिशन समबडी के साथ नहीं लगाएंगे, समथिंग के साथ प्रेपोजिशन हो जाएगा फॉर। मीनिंग हो गया टू आस्क समबडी फॉर समथिंग स्ट्रांगली और विथ हो गया आपका ग्रेट इमोशन। साइनों के तौर पे हमने दे दिया है आपका क्या? इंट्रीट, और दूसरा साइनो दे दिया हमने इम्प्लोर। इम्प्लोर हो गया और इंट्रीट इसका हो गया आपका सिनोनिम्स। मीनिंग हमने कहा किसी भी व्यक्ति से भावुक होकर किसी चीज को मांग करना। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से किसी चीज को भावुक होकर मांग करते हैं तो उस अवस्था में हम लोग बनाते हैं आपका क्या? बेग। तो बेग के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया भैया आपका कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से किसी चीज की मांग करते हैं तो मांग करते अगर इमोशनली फीलिंग के साथ तो वहां बेग लगाएं। और उस केस में हमने पढ़ाया कि बेग के साथ अगर समबडी हो प्रेपोजिशन नहीं होगा और अगर समथिंग हो प्रेपोजिशन होगा फॉर। और उसका हमने एक साइनो आपको दे दिया। तो सिनोनिम्स हो गया इंट्रेट और इसके बाद हो गया आपका इम्प्लोर। ये तो आपका साइन हो गया। हिंदी मीनिंग हमने बताया भावुक होकर कुछ मांगना। अब इसको सेंटेंस में हमने अरेंज किया है। सेंटेंस क्या है? ही बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस मतलब उसने दया की गुहार लगाई आपके सामने, दया की भीख मांगी। तो उसने दया की भीख मांगी भैया का, तो ही बेग्ड। अगर बात यहां पे थोड़ा सा और इसको अच्छा से समझा जाए तो इसको अगर आप लिख सकते हैं ही बेग्ड राम। ही बेग्ड हो गया आपका राम फॉर फॉरगिवनेस। क्वेश्चन हो गया ही बेग्ड हो गया राम फॉर फॉरगिवनेस मतलब उसने राम से दया की भीख मांगी, उसने राम से दया की गुहार लगाई। उस सेंस में होता है ही बेग राम फॉर फॉरगिवनेस। समबडी के साथ प्रेपोजिशन नहीं होगा, समथिंग के साथ प्रेपोजिशन हो गया फॉर। पहला क्वेश्चन। अब बात आ गया सेकंड मीनिंग पे। इसका सेकंड का मीनिंग आपका टू आस्क पीपल फॉर, टू आस्क हो गया आपका पीपल फॉर फूड मनी इटीसी बिकॉज यू आर वेरी पुअर। अगर आप बहुत गरीब हैं, क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर आप बहुत गरीब हैं और अगर किसी आदमी से आप भोजन, कपड़ा या पैसा मांगते हैं भी अपना गुजर बसर करने के लिए, उस सेंस में भी आप बेग का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे भी अगर आप बात किया जाए बेग का, यहां पे भी प्रेपोजिशन नहीं लिया है। तो क्वेश्चन करें टू आस्क पीपल फॉर फूड मनी हो गया अगर आप किसी भी व्यक्ति से पैसा का, भोजन का मांग करते अपने गुजर बसर को चलाने के लिए, वहां पे भी आप बेग लगाते हैं। लेकिन वहां पे भी जब बेग आया है तो भैया आपका देख ले कोई प्रेपोजिशन नहीं है समबडी में और फॉर आ गया आपका समथिंग में। इस सेंस में आ गया भीख मांगना। तो अगर आप फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज के लिए वहां पे भी बेग, और अगर आप अपने सर्वाइव के लिए अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं वहां पे भी आप बेग। तो एक थोड़ा सा हो गया, दोनों का मीनिंग तो होगा भैया मांगना ही। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया आपका मतलब भावुक होकर कुछ मांगना, और एक थोड़ा सा
बेकार सा दिख रहा है, वो हो गया हमारा भीख मांगना। इसमें हमने दिया है कि दे आर पीपल, वे लोग ऐसे लोग हैं जो बेगिंग फॉर फूड इन द स्ट्रीट, मतलब जो लोग क्या है जी आपका, वे लोग ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गली में अपना भीख मांगकर भोजन का गुजर बसर करते हैं। तो दे आर पीपल बेगिंग फॉर फूड इन द स्ट्रीट, फॉर आ गया आपका फूड के सेंस में। यहाँ पे हमने बेग का बारे में बात कर दिया, बेग के साथ रिलेशन टोटल हमने क्लियर करा दिया, और दोनों सेंस में हो गया बेग का मतलब मांगना। अब आ जाते हैं आई यू टू कीप क्वाइट, मतलब मैं आपसे भैया कहता हूं या आपसे भैया अनुरोध करता हूं कि आप कृपया करके शांत रहें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेंस में अगर कहना चाहता हो आस्क के सेंस में, तो अगर आस्क के सेंस में बेग का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा समझेंगे आप, तो बेग हो गया इज यूज्ड इन द आस्किंग। बात को थोड़ा समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। तो अगर बेग का इस्तेमाल अगर आस्किंग कहने के सेंस में आप करते हैं, तो वहां पे ये रिलेशन बनेगा बेग के साथ ऑफ प्लस समबडी। बेग हो गया ऑफ प्लस समबडी हो गया आपका कहने के सेंस में, मतलब आप उसको कहते हैं भैया कि काम मत करो चाहे करो, उस सेंस में। वे ऑफ आस्किंग या वे ऑफ ऑर्डर के सेंस में। तो यहां पे भी वही बात हुआ कि मैंने आपसे कहा कि भैया आप चुपचाप रहे, शांति रहे, तो शांति रहने के लिए वहां पे कुछ मांगा नहीं है, आपसे कहा है। और कहने के सेंस में आपसे बातचीत किया गया है, तो कहने के सेंस में जब आपसे बातचीत किया जाएगा तो इसमें कहीं वर्ब आएगा, और क्या होगा, ऑप्शन नंबर कर ले 1, आई बेग ऑफ यू टू कीप क्वाइट। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन कर लेंगे हम 1, 12 का ऑप्शन कर ले आप 1 नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ इडियम्स वर्ड इस्तेमाल किया गया। क्या क्वेश्चन है कि द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज, मतलब हिमालयाज की जो खूबसूरती है, स्प्लेंडर हो गया खूबसूरती, हिमालयाज हो गया भैया आपका नाउन, स्प्लेंडर आपको दिख रहा है नाउन, दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब दोनों का दोनों नाउन है, और दोनों नाउन के बीच रिलेशन के लिए लगा दिया आपने ऑफ। तो द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज मतलब हिमालय की जो खूबसूरती है, मतलब उसकी खूबसूरती इतनी बेहतर है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी चीज का मतलब आपके पास शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है कि द स्प्लेंडर ऑफ हिमालयाज, मतलब हिमालय की जो सुंदरता है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और बहुत बार एसएससी में पूछा गया वर्ड है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन से परे। तो 13 का ऑप्शन नंबर कर ले आप 1। बाकी ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिया गया है, नीड्स नो डिस्क्रिप्शन, वर्णन की जरूरत नहीं है। एंड इंस्पायर ऑफ, ऐसा चीज जो आपको डर पैदा करता है, कॉज फियर, तो उस स्थिति में इंस्पायर ऑफ होता है। तो इसका आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर 1, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बेहतर सा क्वेश्चन है जी। देखिए 14 में एक वर्ड हो गया पेनाल्टी। पेनाल्टी मतलब हो गया जी आपका टैक्स के सेंस में, मान लीजिए जो आपने देर किया भैया तो आपको उसको जुर्माना लगेगा। कैंसिलेशन हो गया समाप्ति, ये कोई खास वर्ड नहीं है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड वर्ड जो दिया गया इसका मतलब जब्ती होता है, सीजर या कन्फिस्केशन। साइनो दे दिया हमने। तो अब इसी में से आपको भरना है क्वेश्चन आपका, एवरी कैंडिडेट, ईच एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब आपका सिंगुलर, एवरी कैंडिडेट हैज टू पोल अ मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। हर कैंडिडेट को एक कम से कम नंबर वोट जो है, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो है वो पोल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवॉइड हिज सिक्योरिटी। अगर आप अपना सिक्योरिटी को क्या करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, अगर चाहते भैया कि वो चीज दूसरे से ना रहे, मेरे पास रहे, तो उस अवस्था में भैया आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम मिनिमम वोट आपको पोल करना पड़ता है। तो यहां पे बात आ गया कि वो चीज अपने हक में है, उसको आप लीजिएगा। तो लेने के सेंस में एक वर्ड आपका है ऑप्शन नंबर 14 का सी। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या कर रहा क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है, he stood on a rock, sorry, he stood as a rock and faced the challenge। वो एकदम चट्टान के जैसा अड़ा है और चुनौतियों का सामना किया। तो वो चट्टान के जैसा अड़ा रहा भैया। तो एक वर्ड आपका आता है stood firm। स्टूड हो गया आपका, फर्म का मतलब होता है अड़े रहना, डटे रहना आपका। इन हो गया आपका डिफिकल्ट कंडीशन, कितना भी मुश्किल परिस्थिति हो अगर आप डटे हैं तो स्टैंड हो गया आपका स्टैंड फर्म। और इस आधार पर इसका आंसर होगा ही स्टूड हो गया आपका फर्म, ऑप्शन नंबर कर ले आप डी। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका पूरा 1 नंबर एक्सरसाइज सेंटेंस कंप्लीशन का कंप्लीट किया है। और उम्मीद करेंगे भैया कि आप लोग अपना एक नोट्स तैयार कर ले और उसके जितने भी वर्ड्स हैं उसको ढंग से एक बार पूरा क्लियर कर ले,
कि किसका मीनिंग क्या है, किसका किस सेंस में होता है, और उसको थोड़ा सा एक बार हमेशा अराइज करते रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।